इस वीडियो में हम PWIOI के बारे में डिटेल में सब कुछ बात करने वाले हैं। इंडस्ट्री कोलैबोरेशन किस किस कंपनीज के साथ है, डिग्री किस कॉलेज के साथ मिल करके प्रोवाइड करता है, इंटर्नशिप किस किस कंपनी में लगे यहाँ के स्टूडेंट्स को, यहाँ का एडमिशन क्राइटेरिया क्या क्या, स्कॉलरशिप के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, स्टेप बाय स्टेप फॉर्म फिलअप का प्रोसेस हो गया, फी स्ट्रक्चर, ये सारा कुछ हम बताने वाले हैं आज के वीडियो में। तो यहाँ पे इंडस्ट्री पार्टनरशिप, यहाँ पे 350 प्लस इंडस्ट्री एंड हायरिंग पार्टनर्स, मतलब 350 से ज्यादा कंपनी के साथ इनके कोलैबोरेशन है। इसमें ICICI बैंक है, TCS है, ओला है, KPMG है, फिर कॉग्निजेंट है, टेक महिंद्रा है, बेवकूफ है। तो ये सब बड़ी बड़ी कंपनीज का नाम है जो कि इन्होंने टाई अप किया हुआ है इन लोगों के साथ। 4 कैंपस है इनका, एक है लखनऊ में, एक है नोएडा में, बेंगलुरु में और पुणे में। अब आ जाते हैं यहाँ के इंटर्नशिप पे। तो देखो यहाँ पे कुछ स्टूडेंट्स है जो कि अभी इंटर्नशिप कर रहे हैं, जैसे ऋषभ जैन है, लिपेक्स के फाउंडिंग मेंबर में है, अमन राज गुप्ता है, फुल स्टैक डेवलपर है अलो हेल्थ में, राज अग्रवाल है, ये इक्विटी एनालिस्ट है, दीपाली कुमारी सॉफ्टवेयर डेवलपर है, फिर टेक्निकल कंटेंट राइटर ईसा बजाज, यानी कि मल्टीपल रोल्स में यहाँ के स्टूडेंट्स हायर किए गए इंटर्नशिप पे। और इनका कहना है कि 89% स्टूडेंट्स का इंटर्नशिप लग चुका है और 50,000 तक का भी इंटर्नशिप लगा, यानी कि हाईएस्ट इंटर्नशिप 50,000 है और एवरेज इंटर्नशिप 24,000 है, जो कि ठीक है। अगर 20,000 25,000 के इंटर्नशिप को अच्छा माना जाता है, तो यहाँ का 24,000 का इंटर्नशिप एवरेज है, वो ठीक है। अब आ जाते हैं फॉर्म फिलअप प्रोसेस पे। तो अगर आप PWIOI में एडमिशन लेना चाहते हैं, उसके लिए आपको एक एंट्रेंस एग्जाम देना पड़ेगा, PWCEE। तो आप यहाँ के वेबसाइट पे जाकर के भी इसका फॉर्म फिलअप कर सकते हो, नहीं तो आप मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में चले जाना और इस लिंक पे क्लिक कर देना है। उसके बाद आप डायरेक्टली PW के ऑफिशियल वेबसाइट पे आ जाओगे और यहाँ पे अप्लाई नाउ के ऑप्शन में क्लिक कर देना है। फिर आपको यहाँ पे अपने फोन नंबर से लॉगिन कर लेना है। लॉगिन करने के बाद सबसे पहले आपको अपना डिटेल्स फिल करना है। उसके बाद पेमेंट का ऑप्शन आएगा, जिसका फॉर्म फी है 500 रुपीज। लेकिन अगर आप मेरा ये वाला कूपन कोड यूज करते हो M0326, तो आपका एप्लीकेशन फॉर्म हो जाएगा 100 रुपीज। तो लिंक मेरे डिस्क्रिप्शन में, जल्दी से आकर के अप्लाई कर दो। फॉर्म को फिलअप करने के बाद आपका एग्जाम शेड्यूल होगा, उस एग्जाम को देने के बाद आपका एक इंटरव्यू होगा। इंटरव्यू में बेसिक इंट्रो हो गया, PCM से रिलेटेड थोड़ा बहुत पूछ सकते हैं या फिर कुछ केस बेस्ड क्वेश्चन पूछ सकते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर आपके आसपास कुछ अगर डेवलपमेंट चाहिए सोसाइटी को, तो आप कैसे टेक्नोलॉजी का यूज करते हो, आप कैसे कंट्रीब्यूट करोगे, ये सब टाइप के क्वेश्चन पूछ सकते हैं। वो एग्जाम हो गया, इंटरव्यू हो गया, क्लास 10 एंड 12 के मार्कशीट के बेसिस पे एक कॉमन स्कोर कार्ड निकलेगा और उसके बाद आपको पता चलेगा कि आपका एडमिशन हो सकता है या नहीं। और अगर एडमिशन हो रहा है तो आपको स्कॉलरशिप कितना मिल रहा है वो भी पता चलेगा। आपको प्रॉपर कैंपस एलोकेशन एंड स्कॉलरशिप ऑफर ये लोग प्रोवाइड कर देंगे। उसके बाद आपका एडमिशन कंफर्म हो जाएगा। उसके बाद आप जुलाई से अपना सेशन स्टार्ट कर सकते हो। डायरेक्ट एडमिशन का भी प्रोसेस है यहाँ पे। डायरेक्ट एडमिशन में क्या रिक्वायरमेंट है, अगर कम्पिटिटिव एग्जाम यानी कि JEE मेन हो गया, उसमें अगर 85% आ लिया, उससे ज्यादा है, CUET में आपने 600 स्कोर किया है, जबकि मैथ कंपलसरी होना चाहिए, या फिर MST CET में 75% से ज्यादा है, कॉमेट के में 108 मार्क्स होना चाहिए, या फिर बीटसेट में 220 मार्क्स होना चाहिए, या फिर क्लास 10 एंड 12 में 80% से ज्यादा है, तो आपका डायरेक्टली आपको कोई एग्जाम नहीं देना पड़ेगा, यानी कि CEE का एग्जाम नहीं देना पड़ेगा। आप एग्जाम के लिए स्किप कर सकते हो, आप डायरेक्टली इंटरव्यू के लिए एलिजिबल हो जाओगे। बाकी प्रोसेस सेम रहेगा। तो अगर आपका कुछ भी है इनमें से, तो आप इस चीज का बेनिफिट अवेल कर सकते हो। फिर यहाँ पे एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया देख सकते हैं। जो बच्चे क्लास 12 पास आउट हुए 2024, 25 एंड 26 में, वही बच्चे एलिजिबल हैं। फिर मैथमेटिक्स कंपलसरी होना चाहिए एंड क्लास 10 एंड 12 में 60% मार्क्स भी कंपलसरी होना चाहिए। फिर यहाँ का जो मार्किंग स्कीम है, हर करेक्ट आंसर पे 4 मार्क्स एंड इनकरेक्ट आंसर पे -1 मार्क्स भी है, मतलब निगेटिव मार्किंग भी है, तो उसका आप ध्यान रखना थोड़ा। फिर जो पैटर्न यहाँ का क्वेश्चन पेपर का, स्कूल ऑफ टेक्नोलॉजी का, वो 35 क्वेश्चन रहेंगे 60 मिनट्स का। पहले थे यहाँ पे 60 क्वेश्चन थे, तो अब 35 क्वेश्चन हो गया है। तो ये थोड़ा देख लेना, इसका मेरे को कंफर्म करना। फिर उसका 15 मिनट का 3 क्वेश्चन का इंटरव्यू होगा। उसके बारे में आगे बता दूंगा डिटेल में, लेकिन जो मैंने बताया कि बेसिक इंट्रो होगा, थोड़ा बहुत PCM से पूछ सकते हैं और थोड़ा बहुत मतलब तुम्हारा मेनली कॉन्फिडेंस चेक करेंगे, थोड़ा बहुत लेटेस्ट टेक्नोलॉजी से रिलेटेड कुछ पूछ सकते हैं ये लोग। स्कॉलरशिप का मैंने बता दिया, मेरिट बेस्ड स्कॉलरशिप है, यानी कि उस एग्जाम के बेसिस पे। फिर EWS स्कॉलरशिप है, अगर आपका थोड़ा सा फैमिली वीकर है, इकोनॉमिकली वीकर है, तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हो और इसका भी स्कॉलरशिप थोड़ा बहुत आपको मिल जाएगा। फिर अगर आप फीमेल कैंडिडेट हो, तो उसके लिए भी आपको स्कॉलरशिप मिलेगा। करिकुलम का बात करें तो देखो, ये लोग फर्स्ट सेमेस्टर में C और CPP स्टार्ट कर देंगे। अब C और CPP कंप्यूटर का लैंग्वेज है। जैसे कि अगर हम लोग पढ़ रहे हैं तो हिंदी हो गया, इंग्लिश हो गया, ये सब लैंग्वेज है हमारा लैंग्वेज, वैसे ही कंप्यूटर का भी लैंग्वेज होता है।
सी हो गया, सीपीपी हो गया, पाइथन हो गया, जावा हो गया, ये सब कंप्यूटर का लैंग्वेज है। तो वो आपको फर्स्ट सेमेस्टर में सी और सीपीपी ये 2 लैंग्वेज पढ़ाए जाएंगे। फिर मैथमेटिक्स फॉर कंप्यूटर साइंस, यानी कंप्यूटर साइंस के लिए जो बेसिक मैथमेटिक्स का रिक्वायरमेंट होता है। फिर इंग्लिश कम्युनिकेशन, जैसे कि मैंने बताया ये लोग फर्स्ट ईयर से ही सॉफ्ट स्किल पे भी काम करना स्टार्ट कर देते हैं, सॉफ्ट स्किल बहुत ज्यादा रिक्वायरमेंट होता है इंडस्ट्री में। फिर फ्रंट एंड डेवलपमेंट में HTML, CSS, जावास्क्रिप्ट ये सब पढ़ाएंगे। वैसे ही सेमेस्टर 2 में जावा हो गया, DSA हो गया, फिर मैथमेटिक्स फॉर डेटा साइंस के ओरिएंटेड मैथमेटिक्स पढ़ाएंगे ये लोग। फिर जावा स्क्रिप्ट पढ़ाएंगे सेकेंड सेमेस्टर में। तो ये सब हो गया। ऐसे ऐसे करते करते आप लोग सारा सिलेबस एक बार देख लेना। अब बात करते हैं फी स्ट्रक्चर की। देखो 4 कैंपस है। बेंगलोर ऑब्वियसली थोड़ा सा कॉस्टली है क्योंकि बेंगलोर महंगा शहर है, तो 14.5 लाख बेंगलोर का 4 साल का फी है। नोएडा का 9.5 लाख फी है और लखनऊ पुणे का 8.5 लाख फी है। ये जो फी है ये एवरेज बीटेक कॉलेज का फी होता है, कुछ ज्यादा नहीं है। यहाँ अफोर्डेबल है, आप अफोर्ड कर सकते हो। उसके अलावा आपको स्कॉलरशिप भी मिलेगा, तो स्कॉलरशिप मिलने के बाद थोड़ा सा बर्डन और कम हो जाएगा। उसके अलावा सबसे इंपॉर्टेंट आपको मैकबुक मिलेगा फर्स्ट ईयर में ही, तो सबको मिलेगा, ये कंपलसरी है मैकबुक, ऐसा कोई एडिशनल चार्ज नहीं लिया जा रहा है, उसी में इंक्लूडेड है। तो आपको मैकबुक भी मिलेगा यहाँ। दिस वाज ऑल अबाउट दिस वीडियो। अगर आपने अभी तक PWCEE का फॉर्म फिलअप नहीं किया है तो जाकर के मेरे डिस्क्रिप्शन से फॉर्म फिलअप कर देना। अगर उसमें कूपन कोड का ऑप्शन आएगा तो M0326 ये वाला कोड यूज कर लेना। 500 का एप्लीकेशन फी 100 में हो जाएगा। और अगर आपको अब भी कुछ क्वेरी है तो आप मेरे इंस्टाग्राम पे कनेक्ट कर सकते हो। नेक्स्ट वीडियो आपको किस टॉपिक पे चाहिए वो भी आप बता देना कमेंट सेक्शन में।